अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज 8 अगस्त सैटरडे को हम चैप्टर नंबर 4 शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अच्छा जी, फिर वही बात कि इसको पढ़ने से पहले चैप्टर में, क्योंकि जाहिर सी बात है ये आपकी मैट्रिक मैथ्स का सबसे मुख्तसर तरीन चैप्टर, सबसे मुख्तसर तो नहीं है, सबसे मुख्तसर तरीन चैप्टर तो चैप्टर 5 है, जिसमें सिर्फ 14 एक्सरसाइज है। इसमें तो बेचारे में सिर्फ 10 एक्सरसाइज है। ठीक है, तो बहरहाल हम वो शुरू करने जा रहे हैं, और जब हम इसको शुरू करेंगे तो उसकी शुरू की एक्सरसाइज पूरे चैप्टर के लिए भी ये टर्म इस्तेमाल होती रहेंगी, जो अभी मैंने सामने लिखी हुई नजर आ रही होंगी। इनका क्लियर होना जरूरी है। तो ये लेक्चर जो है आपका थ्योरी में मुबनी है। थोड़ा सा डेफिनेशंस को, थ्योरी को अच्छी तरह कर लीजिए ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए और हम अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ सकें। बच्चों इधर देखिएगा, यूनिट नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसके अंदर कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, और वो टर्मिनोलॉजी आपके लिए नई नहीं है। आप पढ़ते रहे, जानते रहे, लेकिन हाँ बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो चीज़ें हमने सुनी होती हैं, उनकी तारीफों पे हमने कभी गौर नहीं किया। तो प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर का जो बिलाबाब है वो कुछ वही है कि आज हम इन पर डिस्कस करने जा रहे हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पता होना जरूरी है। एक और टर्म इस्तेमाल होगी अलजेब्रिक सेंटेंसेस। वो चैप्टर नंबर 6 इंशाल्लाह जिंदगी रही तो वो पढ़ाएंगे, तो फिर उसमें बताएंगे अलजेब्रिक सेंटेंसेस क्या होते हैं। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सीखने के लिए, पढ़ने के लिए प्यारे बच्चों हमें कुछ टर्म का क्लियर होना जरूरी है। अब हम उनको फोकस करेंगे, उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, नाम से जहन में आ गया होगा, काफी हद तक बच्चों के जहन में होगा। और लिखा हुआ भी है, तारीफ कुछ यूं बताती है, सिंबल विच रिप्रेजेंट एवरी एलिमेंट इज कॉल्ड। किसी भी नंबर को, एवरी एलिमेंट, एवरी नंबर लिखते हैं यहाँ पर एलिमेंट की जगह, किसी भी नंबर को शो कर रहा हो, सिंबल हम असाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, वेरिएबल कहलाता है। क्या कहलाता है, वेरिएबल। कोई भी सिंबल हमारे लिए जो किसी भी वेरिएबल को शो कर रहा हो, तो वो क्या कहलाता है, वेरिएबल कहलाता है। कोई भी सिंबल जो किसी भी एलिमेंट, किसी भी नंबर को शो करे, चाहे मैं उसको एक्स से शो करूँ, वाई से शो करूँ, जेड से, ए बी सी डी, कुछ भी लिख दिया जाए उसको। ठीक है, तो उस सिंबल, फॉर एग्जाम्पल आप कोई चीज खरीदने जा रहे हैं, आपको जब उसकी वैल्यू नहीं पता, उसकी कीमत नहीं पता, तो वो आपके लिए वेरिएबल है। वो आपके लिए एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया। अभी आपको उसको न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं पता। ठीक है, तो लिहाजा हमने उसके लिए एक सिंबल ले लिया भाई, एक्स, वाई, जेड, ए बी सी डी, अलिफ बे ते से, कुछ भी लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बच्चों इधर आइएगा, एग्जाम्पल भी दी हुई है। ये समझाने के लिए मैंने एग्जाम्पल दी है, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, प्लस का 1 है तो लेके जाऊंगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आपको -1 मिलती हुई नजर आ रही है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको नजर आया ये सही। तो इसी तरीके से आपको ये अलग अलग तरीके से ये सॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसको सॉल्व किया तो हमें वैल्यू कुछ और मिल रही है। ठीक है, यहाँ प्लस का 1 है, उधर भेजा तो एक्स वैल्यू, जानबूझ के सेम वेरिएबल खुद से दिखाया है कि एक सवाल को सॉल्व कर रहे हैं तो एक्स की वैल्यू -1 आ रही है, इस सवाल को सॉल्व कर रहे हैं तो एक्स की वैल्यू 2 आ रही है। माइनस का 3 उधर भेजेंगे, प्लस का 3 हो जाएगा, 1 + 3 4 होगा, 2 मल्टीप्लाई कर करके डिवाइड करेगा तो 2 ग्रेड आंसर आ जाएगा। तो अभी ये सोल्यूशन सिखाना मकसद नहीं है, अभी तो बस ये बात बताना मकसद है कितने सवाल हम सॉल्व करते हैं। कभी एक्स की वैल्यू कुछ आती है, कभी कुछ आती है, चाहे वेरिएबल वाई हो, जेड हो, तो वैल्यू फिक्स नहीं आती है। ऐसा नहीं कि वैल्यू फिक्स है। ठीक है, लेकिन अगर वैल्यू फिक्स्ड हो तो फिर उस फिक्स वैल्यू को फिर हम वेरिएबल नहीं कहते, फिर वो कांस्टेंट बन जाता है। जैसे आप केमिस्ट्री में टर्म पढ़ के आ रहे हैं, कुछ कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की मिकदार आपने पढ़ी हुई है, कांस्टेंट होती है। फिजिक्स में पढ़ेंगे या स्मॉल जी की वैल्यू वो कांस्टेंट है, कैपिटल जी पढ़ेंगे उसकी वैल्यू कांस्टेंट। तो यूनिवर्सल कांस्टेंट जो है वो फिक्स है, चाहे वो 9 का बच्चा भी पढ़े, मैट्रिक का बच्चा पढ़े, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर किसी भी लेवल का पढ़ेगा, वो वैल्यू फिक्स रहती है। तो बहरहाल अभी हम वेरिएबल पे बात कर रहे हैं, तो वेरिएबल कोई भी सिंबल्स होते हैं जो किसी भी एलिमेंट को शो कर रहे होते हैं। वो सिंबल अल्फाबेटिकल भी हो सकते हैं,
XYZ की शक्ल में ABCD की जगह पे इस्तेमाल की शक्ल में इस्तेमाल किए जाते हैं, वो वेरिएबल कहलाते हैं। बच्चों अब जो अहम बात बताने लगा हूँ वो देखिएगा, कांस्टेंट। नाम से वाज़ेह है, कांस्टेंट का मतलब होता है मुस्तकिल। तो द सिंबल हुज वैल्यू रिमेन अनचेंज, समझ गए होंगे बात। तो ऐसे ही अगर हम वेरिएबल की एग्जांपल अपने इर्द गिर्द की लें तो वेरिएबल टेम्परेचर भी है, टाइम भी है, हर लम्हे हमारी उम्र बढ़ रही है, वेरिएबल है, वेरिएबल ही है, ठीक है ना। टेम्परेचर कभी कम हो रहा है, कभी बढ़ता है, कभी गर्मी है, कभी सर्दी है, टेम्परेचर वेरी कर रहा है। तो हर वो चीज़ जो चेंजेबल है वो वेरिएबल कहलाती है, और जो अनचेंज है, जो फिक्स है, चेंज नहीं हो रही है, कांस्टेंट कहलाती है। तो द सिंबल हुज वैल्यूज रिमेन अनचेंज, मतलब ऐसे सिंबल जिनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है वो क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट कहलाते हैं। एग्जाम्पल अगर आपने बचपन में 5 को इस सिंबल को 5 पढ़ा था तो माशाल्लाह आज मैट्रिक में आ गए, आप इसको आज भी 5 पढ़ रहे हैं, आगे जाके भी इंशाल्लाह मुस्तकबिल में इसको 5 ही पढ़ा जाएगा। ये 9 रहेगा, 12 रहेगा, चाहे कोई भी क्लास का बच्चा पढ़े, चाहे जितनी भी महंगाई हो जाए 12 ये 12 भी ऐसे लिखा जाएगा। तो बच्चों ये फिक्स्ड सिंबल्स हैं, ठीक है, इनकी वैल्यू चेंज नहीं हो, तो ये कांस्टेंट कहलाते हैं। तो वेरिएबल और कांस्टेंट तो पढ़ना हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, हमारा टारगेट जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, याद रखिएगा हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे काम करेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ना हमारा मकसूद है, इसको सीखने के लिए हमें इन चीज़ों का पता होना जरूरी है। तो अभी मैंने आपको वेरिएबल के बारे में बताया, कांस्टेंट के बारे में बताया, अब आइए बच्चों इधर मैं कोएफिशिएंट पे बात करने वाला हूं। तो कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट वो नंबर्स होते हैं जो वेरिएबल से क्या कर रहे होते हैं, कि जिनके साथ वेरिएबल क्या कर रहे होते हैं, मल्टीप्लाई, और रियल नंबर जिनसे वेरिएबल मल्टीप्लाई कर रहे हो वो क्या कहलाते हैं, कोएफिशिएंट कहलाते हैं। ठीक है, माजूर इंग्लिश में भी कुछ की कहने की कोशिश की गई है। A constant number by which a variable is multiplied is said to be the coefficient. Is called coefficient of that variable. ठीक है, उससे वेरिएबल पर, उस वेरिएबल को है a constant number by which a variable is multiplied. एक कांस्टेंट नंबर जो वेरिएबल के जरिए क्या हो रहा हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो, वेरिएबल को मल्टीप्लाई करना आसान होता है कह रहे हैं, उसे कोएफिशिएंट कहते हैं। जैसे आपको नजर आ रहा है इस एग्जांपल, ये अलग अलग एग्जांपल्स हैं, इन कॉमा लगा लगा के जो टर्म लिखी गई हैं अलग अलग बताना मकसूद होता है, कॉमा जब लग जाता है। तो 7x² का कोएफिशिएंट है, 7x² से मल्टीप्लाई कर रहा है, -7 इससे मल्टीप्लाई कर रहा है, -7y³ का कोएफिशिएंट है। यहाँ x² का कोएफिशिएंट 4 है क्योंकि 4x² से मल्टीप्लाई कर रहा है, x से मल्टीप्लाई 3 कर रहा है तो 3 इसका कोएफिशिएंट कहलाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कोएफिशिएंट फ्रैक्शन में भी हो सकता है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो कोएफिशिएंट को हम फ्रैक्शन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1/2, 1/7। चले मैं आपको लिख के दिखा दूं ताकि आपको अंदाजा हो। ये ऐसे हो सकता है, यहाँ लिख लेते हैं हम, कुछ भी लिख लें अपनी मर्जी से, 3 लिख लें और किलोमीटर में क्या लिख लें, 4 लिख लें। तो बच्चों ये भी कोएफिशिएंट, तो एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, तो जब पूछा जाए तो आप बोलेंगे 3/4, खाली 3 नहीं बोलेंगे, ये पूरा एक सिंगल वैल्यू कहलाएगी कोएफिशिएंट, 3/4 पूरा फ्रैक्शन लिखेंगे आप। ठीक है, तो इससे ये फ्रैक्शन में भी हो सकता है, बताना मतलब नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। तो वो नंबर जो वेरिएबल से मल्टीप्लाई करता है उसे कोएफिशिएंट। ठीक, चलें अब आइए असल मुद्दा बयान करते हैं। कुछ बातें बताई गई कि भाई ये वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, कोएफिशिएंट क्या होता है, इस आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सिखाने के लिए होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से मुराद होती है बेटा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से क्या मुराद है, इधर देखिए, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। अब देखिए इस तारीफ के अंदर ये वर्ड इस्तेमाल हो रहा है कांस्टेंट, तो आपको पहले कांस्टेंट भी पता चल गया, वेरिएबल आपको ये भी पता चल गया। तो आप इस डेफिनेशन का जो दारोमदार है वो इन दो वर्ड पर है, दो नाम नाउन पे कह लीजिए, नाम नेम है कांस्टेंट और वेरिएबल, इन पर है। एनी कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन कलेक्शन कह लीजिए, ठीक है, इन दोनों का मिलाप, कांस्टेंट का और वेरिएबल का, कांस्टेंट और वेरिएबल को मिला लिया जाए
जैसे हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में कि एटम जो है बॉन्डिंग की वजह से जकड़े हुए होते हैं ना, इसी तरह मैथमेटिक्स में भी याद रखिएगा ड्रम्स को किसी बॉन्ड ने जकड़ा हुआ होता है, और जिन बॉन्ड्स ने जकड़ा हुआ होता है उनका नाम है, आगे लिख रहे हैं वो, वेरिएबल और कांस्टेंट, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स ज्वाइंड बाय बेसिक, बेसिक और फंडामेंटल एक ही चीज को कहते हैं, बेसिक ऑपरेशंस या फंडामेंटल ऑपरेशन, ठीक है, या फंडामेंटल ऑपरेशन कह लीजिए या बेसिक ऑपरेशन कह लो। बेसिक ऑपरेशन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, जब भी टर्म जकड़ी नहीं हो इन प्लस माइनस मल्टीप्लाई के साथ, ठीक है, उन टर्म वेरिएबल और कांस्टेंट का जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है, वो जो पैटर्न है, वो जो कलेक्शन है, उसे हम बच्चों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों उसको? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो बच्चों इधर जरा सामने देखेंगे 3a + 5b, कॉमे से पहले ये एक एक्सप्रेशन की एग्जांपल दी गई आपको। इधर आप देखें 3a के साथ क्या करना है मल्टीप्लाई, 5b के साथ क्या करना है मल्टीप्लाई, फिर ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं प्लस। तो जरूरी नहीं है एक से ज्यादा ऑपरेशन हो रहा हो, सिंगल टर्म की एक्सप्रेशन कहलाती है, खाली 5b लिखा है वो भी एक एक्सप्रेशन कहलाएगी, सही है, 6 लिखा है तो वो भी एक्सप्रेशन कहलाएगी, 6x है वो भी एक्सप्रेशन है, 6 × y xyz है वो भी एक्सप्रेशन है। तो मींस ये सारी एक्सप्रेशन की एग्जांपल है जिनमें वेरिएबल और कांस्टेंट के यहाँ बॉन्ड हुए हैं, और x² को बॉन्ड करके रखा हुआ है 3/x, और x² के साथ 3/x को बॉन्ड करके रखा हुआ है माइनस ने, ये पूरी एक एक्सप्रेशन कहला रही है प्यारे बच्चों। एक और एग्जांपल देखो ये लिखी हुई है, ये 3x टर्म नजर आ रही है आपको, x² - 7x + 2, ये भी आपके पास एक्सप्रेशन है। तो ऐसे बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं जो आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। एक और खूबसूरत सी एग्जांपल मेरे ज़हन में आई है, वो लिख देता हूँ मैं यहाँ पर ताकि आपको ये भी ज़हन में रहे। वैसे तो जरूरत नहीं है लेकिन फिर लिखते रहें क्या यार, तो इधर देखिएगा ये खूबसूरत तरीन एक्सप्रेशन खोपड़ी में आई है मेरे, ये x√x। तो बच्चों आपको ये भी नजर आ रहा होगा √x + 1/√x etc, ये भी एक्सेट्रा। तो मींस के ये भी एक्सप्रेशन की शक्ल नजर आ रही है आपको, ठीक है। तो बताने का मकसद है हम इसमें भी दो टर्म है तो पावर भी आ रही है इंटेंट में, जैसे यहाँ स्क्वायर आ रहा था, रूट चैप्टर 2 का पढ़ के आ रहे हैं, 1/2 मतलब होता है, तो x की पावर 1/2 लिखो या अंडर रूट का ये रेडिकल सिंबल बना लूं, बात तो एक ही है, ठीक है, ये सीधा यहाँ लिख दिया। तो प्यारे बच्चों ये भी एक्सप्रेशन, इनको भी बॉन्ड करके रखा हुआ है, 1 को √x डिवाइड भी करना है, फिर ये 1/√x पूरी एक टर्म है जो √x में आकर क्या हो रही है साइन प्लस हो रही, हमें प्लस होती भी नजर आ रही है। तो बच्चों ये भी ध्यान में रखिएगा। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बेसिकली कॉम्बिनेशन है कांस्टेंट और वेरिएबल, ठीक है, इसमें कांस्टेंट और वेरिएबल बाउंड में होते हैं, जकड़े में होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड की वजह से, इनकी मदद से, ठीक है। अच्छा एक और चीज छोटी सी ध्यान में रखिएगा, यहाँ लिख दिया है ट्रम, TERM टर्म। ट्रम क्या होती है बच्चों? इन एनी इंडिविजुअल मेंबर ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ट्रम। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर कोई भी इंडिविजुअल एलिमेंट जो लिखा हो, 3 है इंडिविजुअल, मतलब आसान लगा प्लस के साइन से पहले जो कुछ लिखा है वो एक टर्म सिंगल टर्म कहलाएगी, फर्स्ट टर्म, इसे सेकंड टर्म कहलाएगी, प्लस के बाद सेकंड टर्म, अगर और भी टर्म होती तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड सो ऑन, हम इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे। ये फर्स्ट टर्म है, यहाँ मैं सीधे समझा दे रहा हूँ, टर्म यहाँ लिखा हुआ है, ये एग्जांपल आप चाहे यहाँ लिख लें, हमने समझ लिया इसमें कि ये 4x² पूरी एक टर्म है, माइनस आ गया 3/x एक टर्म है, इसमें कितनी टर्म नजर आ रही है आपको? 3x² एक टर्म है, 7x एक टर्म है, माइनस का प्लस का 2 एक टर्म है, ये 3 टर्म आ रही है, इसमें 2 टर्म आ रही है। तो देखिए हमने यहाँ तारीफ में भी कुछ ऐसी बताने की कोशिश की है प्यारे बच्चों, ये the parts of an algebraic expression connected by plus or minus sign are called term। तो वो पार्ट, वो टुकड़ा जो प्लस और माइनस के साथ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर मौजूद होता है उसे टर्म कहा जाता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर फिर वही आपको यहाँ हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ, इंडिविजुअल एलिमेंट प्लस और माइनस के साइन, यानी आसान लफ्जों में ये कह लीजिए जब प्लस और माइनस आ जाता है तो वो टर्म को अलग कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं, तो फिर उन्हें अलग अलग टर्म गिना जाता है, काउंट किया जाता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, इसे टर्म कहते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है मुख्तलिफ टर्म्स पर मुश्तमिल होती है, ठीक है, यानी
आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल में। ठीक, आइए अब जो असल मुद्दा है, मैं बोर नहीं होना है आप लोगों ने, ये थ्योरी है, मजबूरी है, पढ़ाना जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं बताऊंगा तो 4.1 नहीं करा पाऊंगा। जैसे 2.1 करने के लिए आपको रियल नंबर की प्रॉपर्टीज को पता होना जरूरी है। अगर प्रॉपर्टीज नहीं पता तो आप 2.1 नहीं कर सकते। एक बात बताता चलो, 2.1 5 नंबर के लिए बोर्ड के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ज्यादा से ज्यादा उसकी एमसीक्यूज आती है, बस एक एमसीक्यूज के लिए पढ़ाना पड़ेगा। इसी तरह कुछ तारीफें जो बता रहा हूँ, डेफिनेशंस, कोई मजमून कोई ऐसे लिखने को नहीं आएगा बोर्ड के पेपर में। ये डेफिनेशन सिर्फ आपको हेल्प करेंगी तो आप 4.1 करेंगे इस एक्सरसाइज की। जिस बच्चे को ये तारीफें क्लियर हो जाएंगी तो वो बासानी जब जब मैं 4.1 कराऊंगा तो वो आसानी से मैं जवाब लिख रहा हूँ, हाँ ये फला ये पॉलिनोमियल है, ये रैशनल है, अभी मैं जो नाम ले रहा हूँ समझ लें कुछ ना कुछ है ये। तो आप इस तरह से जवाब दे सकेंगे जब आपको डेफिनेशन क्लियर हो। तो डेफिनेशन इसलिए बताई जा रही है, तो बोर नहीं होना है, पढ़ाना जरूरी है। इसको बगैर बताए हम 4.1 नहीं कराई जा सकती, ना पढ़ सकते, समझाना नामुमकिन हो जाएगा। तो इसलिए बेटा अब हम सबसे पहले टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करेंगे, उसमें सबसे पहली टाइप आ रही है पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल्स। ठीक है, सामने पर लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। 3 किस्म के एक्सप्रेशन पढ़ेंगे। अभी तो मैंने हेडिंग 1 की दी हुई है, इंशाल्लाह इसके बाद 2 और पढ़ाई जाएंगी। मैं 2-3 के नाम बता दे रहा हूँ, एक है पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, एक है रैशनल एक्सप्रेशन और एक है इर्रेशनल एक्सप्रेशन। यकीनन रैशनल और इर्रेशनल के नाम से शायद हो सकता है आपके दिमाग में कोई बात आ रही है, और बात ये आ रही होगी आपने रैशनल नंबर इर्रेशनल नंबर बिल्कुल सही सोचा है। मैं बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, तारीफें भी बिल्कुल वैसी ही, पर नंबर हटा के हम एक्सप्रेशन का बड़ा इस्तेमाल कर देंगे अपनी तारीफ में। चले अभी मैं मानने लेके जा रहा, बहुत ज्यादा नहीं होगी, जिंदगी को आसान कर दें। बच्चों, प्यारे बच्चों, इधर क्या लिखा हुआ है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की जो रट्टा मारी हुई हमने तारीफ लिखी है, जरा देखिएगा, वो लिखी है an expression in which degree is greater than or equal to 0 is called polynomial। किताबों के अंदर तो बेटा हमें ये डेफिनेशन मिलती है जो आपको अभी बताई गई। ठीक है, an expression in which degree is greater than or equal to 0 is called polynomial या polynomial expression। अब सोचना ये है, अच्छा एक बात और वजाहत करता चलूं, देखिए हर चीज लिखी नहीं जा सकती। अगर हम क्लास ले रहे होते ऐसी फिजिकल, तो बोर्ड पे तो मैं 10 चीजें और अलग लिख के बता देता, हाँ भाई ये है। तो ये जो चीज टाइप की गई है इसमें कुछ बड़ी महदूद होकर बात करना पड़ती है, लेकिन अभी मैं कुछ वर्बली बता रहा हूँ, तो मैं मुझे उम्मीद है मेरी बताई हुई बात आप तक इंशाल्लाह जरूर पहुंच रही होगी। ठीक है, वो भी सही बात है कि मैं बिल्कुल इतना अच्छा भी नहीं पढ़ा रहा कि आप तक पूरी पहुंच रही हो। जो आपका अपना क्वेश्चन हो मुझसे जरूर करिएगा, इस लेक्चर के बाद पूछ सकते हैं कि हाँ सर आपने ये बात बताई थी, लेकिन मैं जो बात बताना चाह रहा हूँ कि मैं खुद आहिस्ता आहिस्ता भी बोल रहा हूँ ताकि आप तक बात पहुंचे। बिलफर्स नहीं पहुंच रही हो तो फिर आप क्वेश्चन कर सकते हैं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। लेकिन हर चीज मैं ये कहना चाह रहा था, लिखी क्या लिखने को तो क्या क्या लिखें, तो कुछ चीजें मैं जुबानी बोल रहा हूँ, मुझे उम्मीद है आप तक पहुंचेगी बात। नहीं पहुंचे तो बिला झिझक मुझे बताइएगा कि सर आपने ये जो लिखी हुई बात के अलावा बोला था वो समझ में नहीं आया, ताकि फिर मैं उसको दोबारा बताऊं। ठीक है, तो अभी ये जो मैं कहना चाह रहा हूँ बिल्कुल सिंपल सी बात है। ये पॉलिनोमियल, पॉली का मतलब इंग्लिश में होता है मैनी, और नोमियल कहते हैं ट्रम्प। पॉली मतलब मैनी, नोमियल का मतलब ट्रम्प। तर्जुमा करें जरा इसका, उर्दू में करें ट्रांसलेशन तो क्या बनेगा, मैनी ट्रम्प। तो पॉलिनोमियल एक ऐसी फैमिली है जिसमें बहुत सारी क्या पाई जाती है, ट्रम्प पाई जाती है। ऐसे जहन में रख लें जरा, पॉलिनोमियल एक खानदान है, फैमिली है, जिसके अंदर बहुत सारी ट्रम्प पाई जाती है। ठीक है, चल तो अभी तो हमने जो तारीफ लिखी है वो ये लिखी है एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री या तो ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0। और इससे क्या मुराद है अभी इसकी बात करते हैं। अभी मैं एग्जांपल समझाने से पहले भी ये वर्ड क्लियर करूंगा, पहले इसको क्लियर कर ले, डिग्री क्या होगी बच्चों। डिग्री मीन मैक्सिमम या हाईएस्ट पावर के, द मैक्सिमम पावर इन द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। मेरे ख्याल में समझ गया होगा, पॉलिनोमियल के अंदर जो डिग्री होगी, डिग्री से मुराद मैक्सिमम पावर होगी। अब ये देखिए एग्जांपल का, मैं कहता हूं ये पॉलिनोमियल है,
अब आप सोच रहे होंगे सर आप तो कह रहे थे बहुत सारी टर्म, ये तो 1 2 3 नजर आ रही है। तो पॉलिनोमियल तो एक खानदान है, फिर इनकी टर्म के लिहाज से क्लासिफिकेशन है जो इंशाल्लाह भी मैं आपको बताऊंगा, यानी हम इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे। तो अभी तो हम ये सिंपल ये समझना चाहते हैं कि इसमें डिग्री क्या मुराद है। अभी पॉलिनोमियल को रोक दिया है मैंने, डिग्री पे बात करना चाहता हूँ। कोई बच्चा बताएगा इसमें 5x², सवाल बेवकूफाना है फिर भी कर रहा हूं, इसमें x की पावर क्या है, स्क्वायर। यहां कुछ नहीं लिखा तो ऊपर क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, इसके साथ कुछ नहीं है। तो हम सब जानते हैं किसी भी नंबर के साथ कोई वेरिएबल ना लिखा हो तो हम सब पढ़ के आए चैप्टर नंबर 2 के अंदर, उसके साथ x कोई भी सिंबल ले लें वेरिएबल देंगे, x की पावर 0 लिख लें। तो x की पावर 0 कितना होगा, 1 1 3 से क्या करेगा ये मल्टीप्लाई करना है, 3 बनता 3 तो खाली 3 लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो कोई भी रियल नंबर हो उसके आगे साथ कोई वेरिएबल ना हो ना, तो कोई भी अपने नाम का अल्फाबेट सोच लो, उसकी टिंड पे 0 लगा दो तो उस कांस्टेंट की वैल्यू में फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, याद रखिए। अभी जो मैं बात बताना चाह रहा था वो ये है प्यारे बच्चों के 5x² - 2x, इसमें सबसे बड़ी पावर क्या आ रही है, यहाँ 2 है या 1 है, इसके साथ 0 है, सबसे बड़ी पावर क्या है 2। तो जो हाईएस्ट पावर होती है उसे डिग्री कहते हैं यार। तो डिग्री में स्पेसिफिकेशन है कि हाईएस्ट और मैक्सिमम पावर इन द गिवन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। सही, इसकी डिग्री कितनी है कोई बच्चा बताए मुझे जरा देखें। ये पूरी 4 टर्म पे घूम रही हुई एक्सप्रेशन लिखी हुई है, या क्यूब स्क्वायर 1 0 आ रहा है, या इसकी पावर 0 कुछ नहीं है। तो प्यारे बच्चों हम सब समझ गए होंगे कि सबसे बड़ी पावर 3 आ रही है, उसकी डिग्री क्या कहलाएगी, 3 कहलाएगी। 4.1 में हम कैलकुलेट करेंगे इंशाल्लाह, क्वेश्चन नंबर 11 4 या 5 है आपका, तो उसमें हम ये बात करेंगे इंशाल्लाह, डिग्री कैलकुलेट करना सीखेंगे वहाँ पर। तो बहरहाल अभी मैंने आपको जो तारीफ बताई वो डिग्री की तारीफ क्या है, द मैक्सिमम पावर इन द गिवन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। तो डिग्री की सबसे बड़ी पावर जो होती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर, सबसे बड़ी पावर को डिग्री कहते हैं। इसकी डिग्री क्या कहलाएगी, 3। तो ये ऐसी एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री 3 हो उसे क्यूबिक एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं, स्क्वायर और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन भी कहते हैं स्क्वायर वाली। और जिसमें खाली 1 ही आ रहा हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी यही दिखाते हैं, चलो मैंने अभी लिख दिया है x +7, इसमें वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर क्या आ रही है, मेरा बेटा बना, उसे लीनियर एक्सप्रेशन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि डिग्री के लिहाज से भी हम इनको क्लासिफाई करते हैं, लीनियर एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, क्यूबिक। तो बहरहाल जो जो हम इस चैप्टर में मूव करेंगे या आगे और भी चैप्टर ऐसे आएंगे वहाँ इस पर इस्तेमाल होती रहेंगी। तो चैप्टर 4 बड़ा, जैसे चैप्टर 2 बड़ी अहमियत का हामिल था, 4 भी बड़ी अहमियत का हामिल है। इस्तेमाल तो इसमें इस्तेमाल होने वाले फार्मूले आगे मुस्तकबिल में जो आएंगे वो आपके आगे के चैप्टर में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते रहेंगे। चैप्टर नंबर 5 के अंदर भी हम 4 के फार्मूले इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल तो आगे की बात है, तो अभी फिर जिंदगी को आसान करते हैं ना कि हम मुश्किल करें। चलें प्यारे बच्चों, अभी जो मैं बात कहना चाह रहा था अब उसको जरा देखिएगा। तो ये 2 की डिग्री, अब आपसे कुछ पूछ रहे डिग्री से क्या मुराद होती है, तो आप बताएंगे डिग्री मीन मैक्सिमम पावर और हाईएस्ट पावर। ठीक है, इस बात को याद रखिए, परेशान नहीं होइए। दूसरी अहम बात, एक दूसरी तारीफ भी लिखी हुई है, ये मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा तारीफ, जब मैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 कराऊंगा इंशाल्लाह फिर बताऊंगा। अभी बताऊंगा तो खाली मसले में पड़ जाएंगे। ठीक है, तो लिहाजा अभी ये डेफिनेशन नहीं बता रहा, सिर्फ मैंने अभी आपको ऊपर वाली तारीफ बताई। तो पॉलिनोमियल क्या होती है, तो पॉलिनोमियल के अंदर हमने डिस्कस किया। तो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं प्यारे बच्चों, हमने ये सीखा, एन एक्सप्रेशन इन विच डिग्री इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की जो डिग्री होती है वो 0 के बराबर हो या 0 से बड़ी। अच्छा, एक और बात तारीफ में अगर गौर करें, मैंने आगे एक चीज ऐड की है, इट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर्स और 0। अभी मैंने आपको सेट्स का चैप्टर नहीं पढ़ाया, लेकिन चैप्टर नंबर 1 का जब पहला पेज खोलते हैं तो वहाँ सेट्स की लिस्ट बनी हुई है। वहाँ अगर आप देखें अपनी किताब में इंटीजर के जो सेट बना हुआ होगा उसमें 0, +-1, +-2, +-3, +-4, एंड सो ऑन। याद रखिएगा इंटीजर को बड़े इख्तिसार के साथ डिफाइन किया जाए तो बस ये कह लीजिए ऐसे नंबर्स होते हैं ये जिनमें जो फ्रैक्शन में नहीं पाए जाते, पॉइंट में नहीं पाए जाते, यानी ये वो रियल नंबर्स हैं जो पॉइंट में नहीं पाए जाते। पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं।
तो चाहे वो 0 हो या 1 हो या +2 हो, +3 हो या -1 हो, -2 हो, 1.5 अगर आपसे कोई पूछे 3.5 -7.5 जब पॉइंट में कह दिया तो वो इंटीजर नहीं है। ये बात आप लोगों ने ज़हन नशीं करनी है, ठीक है? तो इसे भूलना नहीं है प्यारे बच्चों, ज़हन में रखना। तो डिग्री की क्वालिटी है, कभी भी पावर नेगेटिव नहीं होती। इस बात पे मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ, अभी मैं आपको पॉलिनोमियल को डायरेक्ट पहचान बताने वाला हूँ। पॉलिनोमियल की डायरेक्ट पहचान ये ज़हन में बिठा लीजिए, कोई भी एक्सप्रेशन आपको लिख के दे दी जाए, प्यारे बच्चों याद रखना पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए और ना पावर फ्रैक्शन में होना चाहिए। ये दो जुमले ज़हन में बिठा लो, आपको पॉलिनोमियल की तारीफ आ गई। पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर ना तो कभी नेगेटिव मिलेगी ना कभी फ्रैक्शन में मिलेगी। लेकिन हो सकता है आप लोग सोच रहे हो, अगर आपको बचपन की मैथ्स याद हो, आप तो कहेंगे सर इतनी क्या नाम है, हमने एक्सप्रेशन पढ़ी है, पावर नेगेटिव आ जाती है, पावर फ्रैक्शन में भी आ जाती है। भाई अभी आपने खुद लिखी है, मैंने भी लिखी है, कहाँ लिखी है तो भूल गया, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखा, ये लिखी है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब हो सकता है इस बार आप लोग को इतना गुस्सा आ रहा हो कि आप अपने कंप्यूटर की, अपने मोबाइल की स्क्रीन तोड़ने वाले हो, तो बड़े मेहरबानी गुस्से से काम ले लीजिए। मैं आपको ये बात की तस्दीक करने जा रहा हूँ कि ये क्यों पॉलिनोमियल नहीं है। ये एक्सप्रेशन तो है, पॉलिनोमियल नहीं। पॉलिनोमियल में मैंने अभी क्या कहा, पावर ना कभी नेगेटिव होगी ना फ्रैक्शन में, तो यहाँ पावर नेगेटिव भी है, फ्रैक्शन में नजर आ रही है। अगर इसको डिनोमिनेटर से ऊपर ले जाऊं तो हमें पता है रूट का मतलब क्या होता है, 1/2। जब इसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाऊंगा तो ये एक्स की पावर क्या बच जाएगा, माइनस का हाफ। तो पावर नेगेटिव है, तो हमें कंफ्यूज करने के लिए उसने फ्रैक्शन में यहाँ पे लिख तो दिया, लेकिन बेसिकली जब इसको ट्रांसफॉर्म न्यूमरेटर में करोगे पावर का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये फिर पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल की एक क्वालिटी और मैंने आपको वर्बली बताई है, क्या कि पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में वेरिएबल की जो पावर होती है ना कभी माइनस में नेगेटिव मिलेगी ना कभी फ्रैक्शन में। ये याद रख लो बस। ये सिंपल तरीका है पॉलिनोमियल को आइडेंटिफाई करने। पावर नेगेटिव नजर आ जाए कहते हैं ये पॉलिनोमियल नहीं है, पावर फ्रैक्शन में नजर आ जाए कहते हैं ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो यकीनन फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, जब ये पॉलिनोमियल नहीं है तो फिर वो क्या होते होंगे। तो फिर उनके लिए आपने पढ़ेंगे इंशाल्लाह रेशनल और इरेशनल एक्सप्रेशन, कि भाई कब हम क्या शक्ल होगी, किस तारीफ को फॉलो करेंगे तो रैशनल बनेंगी, किस तारीफ को फॉलो करेंगी तो इरेशनल बनेंगे। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। इसके अभी तो हम इसके बाद पॉलिनोमियल की टाइप सीखेंगे। अभी हमने अभी क्या पढ़ा, हमने थ्योरी है, थोड़ा सा ज़हन में रखना है, बोर नहीं होना, जहां मसला है बिलझक पूछ सकते हैं, किसी भी किस्म की परेशानी की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं रिपीट कर दूं बात को। अभी मैंने आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ाया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर तारीफ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से पहले कुछ हम बताई थी, वेरिएबल, कांस्टेंट और कोएफिशिएंट। फिर मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बताया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टाइप्स बताई हैं, उनमें पहली टाइप पे बात कर रहा हूं मैं, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की एक्सप्रेशन की तारीफ बताई है, उसमें एक नई टर्म आई थी डिग्री, वो बताई है, और यही अपने लेक्चर को मैं वाइंड अप कर रहा हूँ इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो मैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की टाइप्स बताऊंगा, टर्म्स की तादाद के लिहाज से पॉलिनोमियल को किस किस कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह जिंदगी रही वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा। जब तक के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि थ्योरी है, कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग बहुत ज्यादा बोर हो जाए। तो यहीं तक जितना पढ़ा है यहीं तक रखिए। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह जिंदगी रही तो जो आपके पहले मसले होंगे मैं उनके जवाब दूंगा। एक बात और मैं बताता चलूं, कल के लेक्चर के हवाले से जो जुम्मे वाले दिन लेक्चर दिया है मैंने 2.1 का, तो उसमें कुछ मैं एडिटिंग करता गया था, जहन में रखिएगा। आप अगर हो सके तो किताब के बैक साइड से आंसर मिलाएं, तो शायद वो जो चाइनीज लिखी है वो मैच ना करे तो परेशान नहीं होइएगा। वो जो मैंने जब मल्टीप्लाई माइनस के नंबर से कराया तो मैंने उसके लिहाज से उसको चेंज करके जवाब दिया है, वो चेंज हो सकता है, उसमें परेशानी की बात नहीं। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो इंशाल्लाह जो अब नेक्स्ट लेक्चर दूंगा तो मैं दोनों लेक्चर पे बात करूंगा। जुम्मे वाले लेक्चर में भी आपसे पूछ लूंगा कि आपको कोई मसला तो नहीं आ रहा, और आज जो मैंने सैटरडे को लेक्चर दिया है अगर उसमें कोई मसला है तो आप वो भी मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। पहले जो मसले होंगे मैं उन पर बात करूंगा, फिर उसके बाद मैं आपको पॉलिनोमियल की टाइप्स बताऊंगा, मोनोमियल, बाइनोमियल, मल्टीनोमियल, जैसे ट्राइनोमियल भी कह सकते हैं, कि क्या होती है। इंशाल्लाह जिंदगी रही। फिर मैं बात रिपीट कर दूं, पहले मैं आपसे जुम्मे वाला लेक्चर, 7 अगस्त लेक्चर और 8 अगस्त सैटरडे का लेक्चर, पहले इनके मसले डिस्कस करूंगा, फिर उसके बाद मैं आगे मूव करूंगा। मुझे
मुझे भी अंदाजा है, मसले आ सकते हैं, प्रॉब्लम हो सकती है। आपने परेशान नहीं होना है, बिला झिझक क्वेश्चन कर लीजिए ताकि क्वेश्चन क्लियर की जाएंगी तो फिर मैं आगे मूव करूंगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में शिकायतें डिस्कस करने के बाद जो होगा वो इंशाल्लाह पॉलिनोमियल की टाइप्स का होगा। ठीक है, जब तक अपना ख्याल रखिए। इसकी मैंने आखिरी डिग्री की आखिरी तारीफ आपको ये नहीं बताई है, ये जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो जब बताऊंगा कि इससे क्या मुराद है। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखना बच्चों। इंशाल्लाह जिंदगी है तो नेक्स्ट लेक्चर में आपकी शिकायतों के साथ मिलेंगे, फिर उसके बाद आगे मूव करेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।